सूरजकुंड से खबर है। ये सूरजकुंड में झूला टूट गया। खबर ये कि झूला टूटने से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 13 लोग जो वो भी घायल हैं, लेकिन उनका इलाज चल रहा है। तो ये एक पूरा हादसा सूरजकुंड मेले में हुआ। झूला चल रहा था, लोग उस पर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से झूला टूट जाता है और ये हादसा इतना विभत्स हादसा, इतना खतरनाक हादसा। अब आप तस्वीरें देखिए, ये झूला जो ऊपर की ओर लोगों को ले जा रहा है और अचानक से ये झूले का एक हिस्सा टूट कर गिर और उसके बाद चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी मच गई। जो लोग वहाँ खुश होने के लिए, एंजॉय करने के लिए गए थे, अब वो सब दुख और चीख पुकार में तब्दील हो गया। हादसे का अपडेट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सूरजकुंड मेले में झूला टूटने से यह हादसा हुआ। तेज हवा चलने से झूला टूटा, ऐसा बताया जा रहा है। हादसे के दौरान झूले पर 26 लोग सवार थे, 14 लोग हादसे में घायल हुए। एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई, एक पुलिस इंस्पेक्टर की जान चली गई इस पूरे हादसे में। पर आगे हादसे की जांच की बात कही गई है। झूले की जांच करने वाले लोग नपेंगे, क्योंकि आखिर कैसे उसके सिक्योरिटी और सेफ्टी को चेक किया गया था कि झूला चल रहा था और उसी के दौरान गिर गया। क्या ये ठीक से चेक नहीं किया गया था? इस पर एक रिपोर्ट देखिए। सूरजकुंड मेला, इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विशाल ये मेला है और इस बार भी ये मेला लगा था, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, जो कि हर साल लगता है। इस बार भी हरियाणा के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने यहाँ पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति में उद्घाटन इस मेले का किया था। तस्वीर में अपने विजय से कहूँगी आपको दिखाएं कि कितना ज़्यादा विशाल ये मेला होता है। सिर्फ देश से ही नहीं, विदेश से यहाँ पर क्राफ्ट्समैन आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, स्टॉल लगाते हैं। और इस बार भी 39th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला ये था। 15 फरवरी तक चलना था, लेकिन यहाँ पर एक बेहद ही ज़्यादा दुखद घटना हुई जिसमें कि 3 लोगों की मौत हो गई है। मैं एक बार तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी कैमरा पैन करके। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, झूला यहाँ पर आपको दिख रहे होगा, यहीं पर झूला एक लगा था जिसे सुनामी झूला कहते हैं, जो कि 360 डिग्री घूमता है, ऊपर जाकर फिर नीचे आता है। उस झूले में 18 लोग मौजूद थे और उस झूले का एंगल टूटने की वजह से वो झूला नीचे आकर देखते ही देखते गिर जाता है, जिसमें 3 लोगों की दुखद मौत हो जाती है। इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं जिनका नाम जगदीश प्रसाद है, जो कि पलवल जिले से आते हैं, राजगढ़ थाने के SHO, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। और अन्य 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक महिला भी है। 13 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई BK सिविल अस्पताल में भर्ती हैं, तो कई यहाँ सुप्रीम अस्पताल, जो कि निजी अस्पताल है, वहाँ पर भर्ती है। 8 लोग वहाँ पर भर्ती हैं और सबका इलाज फिलहाल चल रहा है। बताया जाता है कि 2 लेडी कांस्टेबल, जो कि लोगों को यहाँ पर बचाने गई थी, गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आप कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है, आप भी नहीं लगा सकते होंगे जब यहाँ पर पहुँचेंगे कि यहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना घटित होगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर मेला लगता है। और इस मेले में हर रोज़ एक टीम बनाई गई थी जो कि निरीक्षण करती थी। इस मेले में किसी तरह की कोई भी अनहोनी ना हो, इसके लिए एक टीम बनाई गई थी। नॉडिकल अधिकारी जो हैं, इस मेले के नोडल अधिकारी हरविंद्र, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, जिन्होंने बोला कि कार्रवाई। तो क्या ये खबर या ये हादसा इतना भर है जितना दिखाई दे रहा है? नहीं, हम सवाल पूछेंगे, रिपब्लिक भारत सवाल पूछेगा। सूरजकुंड हादसे पर यह सवाल है कि हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? सुरक्षा मानकों में चूक क्यों हो गई? झूले की मजबूती जांचने में लापरवाही क्यों हुई? किस किस पर गाज गिरी या किस किस पर गाज गिरेगी? क्या वेंडर पर FIR होगी और FIR करके जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? ये सारे बहुत लाजमी से सवाल है, क्योंकि लोगों की जान गई है और यह हादसा और ज्यादा बड़ा और ज्यादा विभत्स हो सकता था। सिर्फ एक इंस्पेक्टर ही नहीं, इसमें और लोगों की भी जान जा सकती थी। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? इस पर एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले की। इस मेले में एक पल में खुशियां मातम में तब्दील हो गई। जिस झूले में लोग बैठकर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उसी झूले ने अफरा तफरी मचाकर रख दी। जी हां, हरियाणा के फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। जहां लोग मनोरंजन के लिए पहुंचे थे, वहां उन्हें हादसा देखने को मिला। लोग घर से तो मेला देखने गए थे, लेकिन मेले में जो हुआ उसने हर किसी को दहला दिया। इस घटना ने प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं और हर किसी को सावधानी बरतने की सीख दी है।
दुखद घटना है। इसकी जांच होगी। जांच के लिए एडीसी लेवल की कमेटी बना दी है एडीसी की अध्यक्षता में। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी। दरअसल हजारों की संख्या में लोग मेला देखने पहुंचे थे। उनमें से कुछ झूला झूलने के शौकीन लोग झूला झूल रहे थे। लोग झूले का आनंद ले ही रहे थे कि अचानक झूला टूटकर जमीन पर आ गिरा। हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहाँ करीब 7-8 लोग फंसे थे, तो मैंने उनको उतार दिया। सबको मैंने पकड़ के सबको मैंने नीचे उतार दिया। उसके बाद बचाने के बाद मैं नीचे उतारा तो मेरे ऊपर वो रेलिंग जो थी ऊपर गिर गई। ज़्यादा चोट नहीं आई, बस थोड़ा सा शोल्डर में लगी थी। अचानक मेले में झूला टूटकर गिरने से अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। इस बीच लोगों की मदद के लिए पुलिस पहुंची। पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया। इसी दौरान झूले का गेट भी गिर गया। गेट की चपेट में आकर रेस्क्यू में जुटे हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर जगदीश गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस इंसिडेंट में जो है करीब जो है 13 लोग जो थे वो अभी जो है इंजर्ड हैं, परंतु उनमें से 9 जो व्यक्ति हैं वो इमीडिएटली एम्बुलेंस से पास में जो सुप्रीम हॉस्पिटल है, और 4 व्यक्ति जो है वो बीके हॉस्पिटल में रश किए गए हैं जो अंडर ट्रीटमेंट। सूरजकुंड मेला हादसे के बाद अब एक्शन लिया जा रहा है। प्रशासन ने झूला ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। लेकिन सवाल यह है कि मेले से पहले झूलों की जांच क्यों नहीं की गई? आखिर क्यों लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सूरजकुंड से खबर है ये। सूरजकुंड में झूला टूट गया। खबर ये कि झूला टूटने से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 13 लोग वो भी घायल हैं, लेकिन उनका इलाज चल रहा है। तो ये एक पूरा हादसा सूरजकुंड मेले में हुआ। झूला चल रहा था, लोग उस पर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से झूला टूट जाता है और ये हादसा इतना विभत्स हादसा, इतना खतरनाक हादसा। अब आप तस्वीरें देखिए। ये झूला जो ऊपर की ओर लोगों को ले जा रहा है और अचानक से ये झूले का एक हिस्सा टूट कर गिर गया और उसके बाद चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी मच गई। जो लोग वहाँ खुश होने के लिए, एंजॉय करने के लिए गए थे, अब वो सब दुख और चीख पुकार में तब्दील हो गया। हादसे का अपडेट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सूरजकुंड मेले में झूला टूटने से यह हादसा हुआ। तेज हवा चलने से झूला टूटा, ऐसा बताया जा रहा है। हादसे के दौरान झूले पर 26 लोग सवार थे। 14 लोग हादसे में घायल हुए। एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई। एक पुलिस इंस्पेक्टर की जान चली गई इस पूरे हादसे में। पर आगे हादसे की जांच की बात कही गई है। झूले की जांच करने वाले लोग नपेंगे, क्योंकि आखिर कैसे उसके सिक्योरिटी और सेफ्टी को चेक किया गया था कि झूला चल रहा था और उसी के दौरान गिर गया। क्या ये ठीक से चेक नहीं किया गया था? इस पर एक रिपोर्ट देखिए। सूरजकुंड मेला, इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विशाल ये मेला है और इस बार भी ये मेला लगा था, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, जो कि हर साल लगता है। इस बार भी हरियाणा के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने यहाँ पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति में उद्घाटन इस मेले का किया था। तस्वीर में अपने विजय से कहूँगी आपको दिखाएं कि कितना ज़्यादा विशाल ये मेला होता है। सिर्फ देश से ही नहीं, विदेश से यहाँ पर क्राफ्ट्समैन आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, स्टॉल लगाते हैं। और इस बार भी 39th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला ये था। 15 फरवरी तक चलना था, लेकिन यहाँ पर एक बेहद ही ज़्यादा दुखद घटना हुई जिसमें कि 3 लोगों की मौत हो गई है। मैं एक बार तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी कैमरा पैन करके। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, झूला यहाँ पर आपको दिख रहे होगा। यहीं पर झूला एक लगा था जिसे सुनामी झूला कहते हैं, जो कि 360 डिग्री घूमता है, ऊपर जाकर फिर नीचे आता है। उस झूले में 18 लोग मौजूद थे और उस झूले का एंगल टूटने की वजह से वो झूला नीचे आकर देखते ही देखते गिर जाता है, जिसमें 3 लोगों की दुखद मौत हो जाती है। इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं जिनका नाम जगदीश प्रसाद है, जो कि पलवल जिले से आते हैं, राजगढ़ थाने के SHO, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। और अन्य 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक महिला भी है। 13 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई BK सिविल अस्पताल में भर्ती है, तो कई यहाँ सुप्रीम अस्पताल जो कि निजी अस्पताल है वहाँ पर भर्ती है। 8 लोग वहाँ पर भर्ती हैं और सबका इलाज फिलहाल चल रहा है। बताया जाता है कि 2 लेडी कांस्टेबल जो कि लोगों को यहाँ पर बचाने गई थी, गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आप
कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है, आप भी नहीं लगा सकते होंगे जब यहाँ पर पहुँचेंगे कि यहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना घटित होगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर मेला लगता है। और इस मेले में हर रोज़ एक टीम बनाई गई थी जो कि निरीक्षण करती थी। इस मेले में किसी तरह की कोई भी अनहोनी ना हो, इसके लिए एक टीम बनाई गई थी। नॉडिकल अधिकारी जो हैं, इस मेले के नोडल अधिकारी हरविंद्र, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, जिन्होंने बोला कि कार्रवाई। तो क्या ये खबर या ये हादसा इतना भर है जितना दिखाई दे रहा है? नहीं, हम सवाल पूछेंगे, रिपब्लिक भारत सवाल पूछेगा। सूरजकुंड हादसे पर यह सवाल है कि हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? सुरक्षा मानकों में चूक क्यों हो गई? झूले की मजबूती जांचने में लापरवाही क्यों हुई? किस किस पर गाज गिरी या किस किस पर गाज गिरेगी? क्या वेंडर पर एफआईआर होगी और एफआईआर करके जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? ये सारे बहुत लाजमी से सवाल है, क्योंकि लोगों की जान गई है और यह हादसा और ज्यादा बड़ा और ज्यादा विभत्स हो सकता था। सिर्फ एक इंस्पेक्टर ही नहीं, इसमें और लोगों की भी जान जा सकती थी। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले की। इस मेले में एक पल में खुशियां मातम में तब्दील हो गई। जिस झूले में लोग बैठकर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उसी झूले ने अफरा तफरी मचाकर रख दी। जी हां, हरियाणा के फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। जहां लोग मनोरंजन के लिए पहुंचे थे, वहां उन्हें हादसा देखने को मिला। लोग घर से तो मेला देखने गए थे, लेकिन मेले में जो हुआ उसने हर किसी को दहला दिया। इस घटना ने प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं और हर किसी को सावधानी बरतने की सीख दी है। दुखद घटना है, इसकी जांच होगी। जांच के लिए डीसी लेवल की कमेटी बना दी है, डीसी की अध्यक्षता में। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी। दरअसल हजारों की संख्या में लोग मेला देखने पहुंचे थे। उनमें से कुछ झूला झूलने के शौकीन लोग झूला झूल रहे थे। लोग झूले का आनंद ले ही रहे थे कि अचानक झूला टूटकर जमीन पर आ गिरा। हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहाँ करीब 7-8 लोग फंसे थे, तो मैंने उनको उतार दिया। सबको मैंने पकड़ के सबको मैंने नीचे उतार दिया। उसके बाद बचाने के बाद मैं नीचे उतारा तो मेरे ऊपर वो रेलिंग जो थी ऊपर गिर गई। ज्यादा चोट नहीं आई, बस थोड़ा सा शोल्डर में लगी थी। अचानक मेले में झूला टूटकर गिरने से अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। इस बीच लोगों की मदद के लिए पुलिस पहुंची। पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया। इसी दौरान झूले का गेट भी गिर गया। गेट की चपेट में आकर रेस्क्यू में जुटे हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर जगदीश गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस इंसिडेंट में जो है करीब जो है 13 लोग जो थे वो अभी जो है इंजर्ड है, परंतु उनमें से 9 जो व्यक्ति हैं वो इमीडिएटली एम्बुलेंस से पास में जो सुप्रीम हॉस्पिटल है, और 4 व्यक्ति जो है वो बीके हॉस्पिटल में रश किए गए हैं जो अंडर ट्रीटमेंट। सूरजकुंड मेला हादसे के बाद अब एक्शन लिया जा रहा है। प्रशासन ने झूला ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। लेकिन सवाल यह है कि मेले से पहले झूलों की जांच क्यों नहीं की गई? आखिर क्यों लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।